अगर इंसान आई को महादेव मान कर बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का क्या होगा? और बुरा कर्म करता है मतलब क्या है? तो वही तो समझ नहीं रहे हो यार। अच्छे बुरे की समझ तुम लोगों को कितनी है सबसे पहले तो। अब वो वाली चीज भी तो तुमको भगवान के ऊपर ही छोड़नी पड़ेगी ना। कि देखो, मैं मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है अच्छाई बुराई की, वो उसके हिसाब से काम कर रहा हूं। अब मेरे को नहीं पता सारी चीज। हो सकता है कल को मेरे को रियलाइज हो कि यार मैंने तो ये गलत किया। ठीक है। अब मेरे को उस अंडरस्टैंडिंग, उस मोमेंट में मैंने जो अंडरस्टैंड किया कि अब भाई मेरे को इस टाइम पे ये वाली चीज करनी चाहिए, तो उस इसके मैंने बिल्कुल सही इंटेंशन से पूरा कर्म किया। अब ये भी हो सकता है कि अगले मोमेंट में भगवान आपको और ज्ञान दे दे और रियलाइज करा दे कि नहीं यार, ये तू तो गलत सोच रहा था। तो ठीक है, तो उसमें भी हम आगे उसके साथ चलेंगे। इंसान का कर्म क्या उसके हाथ में है? कर्म योग के अंदर यदि तुम ये मान के चलोगे कि इंसान का कर्म उसके हाथ में नहीं है, तो तुम कभी कर्मयोगी नहीं बन सकते। तो इसके अंदर ये अजम्पशन तो बेसिक है ही कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो तुम कर रहे हो। क्योंकि यहां अभी तक आए मरा नहीं है, तुमको ये समझना पड़ेगा। अभी तक आए मरा नहीं है। अभी तक तुम आय के हिसाब से ही काम कर रहे हो। ये आय को मारने के तरीके हैं, बट आय मरा नहीं है। तो अभी तक तो तुम वही सोचोगे कि जो तुम कर रहे हो तुम कर रहे हो। बट हम आय को मारने के तरीके सोच रहे हैं। कि जब मैं ये सोच रहा हूं कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो उसके अंदर जा जाके मैं उस आय को कैसे खत्म करूं। तो ऑब्वियसली कर्म योग के अंदर जो भी कर्म तुम करोगे वो तुम, ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा कि वो तुम कर रहे हो। अब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर जो एक्शंस हैं कर्मयोग के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि वो भगवान से रिलेटेड एक्शंस हो। मतलब हो सकता है कि तुम कोई बिजनेस का काम कर रहे हो, तुम भगवान की मतलब पूजा वूजा से रिलेटेड काम होने जरूरी भी नहीं है। बट तुम कोई भी काम करो, मान लो जैसे मोदी जी है, अब वो मोदी जी तो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसलिए वो कर्मयोगी है ना। मतलब कर्मयोगी मतलब कि अब वो जो भी चीज कर रहे हैं, या यदि वो अपने अहंकार के वो बोले कि मैंने किया है, या वो बोले कि नहीं ये तो कराने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, बस। तो वो कर्मयोगी बन जाएगा। बट उसके अंदर ये नहीं है कि तुम कर्मयोग के अंदर वो एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी ना लो। क्योंकि एक्शन की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ली, तो फिर तो वो आई को पहले ही तुमने लाइक उसको गोल गोल घुमा दिया। आई जो है बेसिकली कर भी रही है और वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रही है। डूइंग ड्यूटिंग 100% एंड आउटकम्स टू एक्सेप्ट एज गॉड डिजायर्स। तो इस तरीके से बेसिकली कोई भी इंसान योगी बन सकता है। चाहे वो कोई बॉर्डर पे बैठा हुआ सिपाही हो, चाहे वो कोई अपना कोई और फिल्म का काम कर रहा हो, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे कुछ और कर रहा हो, चाहे वो एग्जाम लिख रहा हो, चाहे वो अभी इस चैट के अंदर बैठ के मॉडरेटर का काम कर रहा हो, चाहे कोई भी काम कर रहा हो। वो किसी भी एक्शन के अंदर, मान लो तुम आईआईटी के अंदर काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो इसमें ये वाली चीज जो हाउस वाइफ भी हो सकती है, हाँ, कि तुम अपने बच्चों को पाल रहे हो, कि अपना उसके अंदर तुम अपना कर्म कर रहे हो। कि हाँ ठीक है, अब उसके अंदर वो वाली चीज होनी इतनी जरूरी नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक भक्ति पे नहीं पहुंचे हैं। ये है पूरा कर्म योग। कर्मयोग का मतलब कि तुम कोई भी कर्म करो, या तो तुम जैसे वो पहले जो डिवाइड किया था वर्ण के अंदर, वो कर्म को ऐसे डिवाइड किया था ना, कि या तो तुम क्षत्रिय होने का कर्म कर रहे हो कि भाई अब तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो नेशन को, या कुछ और वैसे वाला काम कर रहे हो, या तुम अपने बिजनेस वाला कर्म कर रहे हो कि तुम उसकी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो सिविलाइजेशन के अंदर, या किसी भी तरीके से तुम सिविलाइजेशन के अंदर, या अपनी जो हम कॉमन जो इस टाइम के अंदर जो जी रहे हैं, अब वो सारी चीजें कंट्रीब्यूटेड है ना। अब किसी ने तो वाईफाई लगाया होगा तभी तो वाईफाई आया है, किसी ने लैपटॉप बनाया होगा तभी वो लैपटॉप आया है, किसी ने आईपैड भी बनाई होगी, या मेरे उसके अंदर भी अब कितने सारे लोग हैं अभी जो मॉडरेटर का काम कर रहे हैं। किसी और ने मेरे को बताया कि भाई आईपैड को ऐसे कनेक्ट कैसे करते हैं, व्हाइट बोर्ड कैसे बनाते हैं, तब उन्होंने अपना कर्म किया। तो वो ऐसे तुम अकेले तो कर नहीं रहे हो। और उसमें जरूरी नहीं है कि वो कर्म डायरेक्टली तुम भगवान के रिलेटेड हो। अब ये मिसकंसेप्शन भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो ये है कि बेसिकली ये जो इंसान है, अब वो इंसान वैसा वाला इंसान भी हो सकता है कि मान लो मजदूर हो। अब वो बोलेगा कि यार मेरे पास तो ना तो टाइम है ये पूजा वूजा करने का। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे पास थोड़ी ना टाइम है बैठ के ये किसी आश्रम में जाएं, ध्यान करें, ये सब करें,
या हमारे पास थोड़ी ना टाइम है कि हम बैठ के बाबा जी को यूट्यूब पे सुने। अब हम तो सारे दिन मजदूरी का काम करते हैं और उसके बाद वैसे करते हैं, बट वो करते हुए भी तुम साधना कर सकते हो। समझे? कि हो सकता है कि तुम डायरेक्टली उस उस मोटिव के लिए डायरेक्टली काम ना कर पाओ। अब जो डायरेक्टली जो काम करने हैं वो अलग, दूसरे वाले जो माध्यम है, दूसरे वाले जो तरीके हैं, ज्ञान योग के तरीके, भक्ति योग का तरीका, अब वो डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी तक ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ये वाले तरीके से एक्चुअली में कोई भी इंसान साधना कर सकता है। और साधना का मतलब क्या था, हमने क्या समझा था? आए, मैं। अब मैं को हटाना है। और ये वाला जो 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 इसका जो टेम्पलेट है, ये बनाया गया जो कर्म योग का, वो एग्जैक्टली उससे तुम्हारी ईगो ही खत्म होती है। क्योंकि अब सोच के देखो, किसी इंसान ने बहुत मेहनत की, 4 साल 5 साल लगा रहा पूरी जिंदगी, और फिर उसको मान लो कुछ बढ़िया काम हुआ। अरे बुरे कर्म, पहले तो ये क्लियर कर तो दिया यार कि कर्म के अंदर तो सारे कर्म का अकाउंटेबिलिटी तुमको लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो बुरा कर्म हो अच्छा कर्म हो। अकाउंटेबल तो तुम ही हो ना। मतलब जो तुम कर रहे हो तो तुम अकाउंटेबिलिटी तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी, बट उसका जो फल है वो भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। अब तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि अब वो कर्म तुमने नहीं किया है तो फिर कर्म योगी कैसे हुए? ये तुम कर ही नहीं रहे हो कर्म, तो फिर कर्म योगी कैसे हुए? ये तो वो वाली चीज है कि अब कर्म तो तुम ही कर रहे हो, कर्म तो आई ही कर रहा है। तो वो अच्छा बुरा वाला कि हाँ वो अच्छा बुरा कर्म ही भगवान को होगा, नहीं। अच्छा या बुरा जो भी कर्म होगा, कर्म मेरा होगा, फल भगवान का होगा। मतलब यदि वो तुम्हारी पिटाई करे कि तुम्हारी प्रेज करे, वो उसके ऊपर है। वो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है। बट तुम अपने इंटेंशन से, बढ़िया से इंटेंशन से जो भी कर्म करोगे वही होगा।